मेरा नाम मलिक शहरी नवान है और मैं लाहौर से हूँ। अबाउट 35 ईयर्स पहले मैं बैंकॉक में आया, तो बस उसके बाद आना जाना शुरू हुआ और उसके बाद इधर ही शिद्दत की है। एक किस्म की छुट्टियाँ गुजारने आए थे, छुट्टियाँ मनाने आए थे, तो देखा कि यहाँ पे काफ़ी जो है बिज़नेस के मौके हैं। चांसेस में उस वक्त हमारा अपना लेदर गारमेंट्स का बिजनेस, तो हमने सोचा चलिए ना ट्राई करते हैं, तो वो ट्राई किया, वो चल गया तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर चेंजेस आती रही। फिर हम सिल्वर ज्वेलरी में गए, सिल्वर ज्वेलरी के बाद फिर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी में गए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी अब अभी भी तकरीबन 30 साल से हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हैं। और अभी रेस्टोरेंट्स हैं, एक फार्म है, गोश्त फार्म है, स्लॉटरिंग है अपनी हमारी हलाल सर्टिफाइड। तो शादी यहीं की या? शादी मेरी यहीं की, शादी को मेरे 30 साल हो, बच्चे ने 3 बेटे। तो यहाँ आके कैसा लगा? पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो पाकिस्तान को भूल नहीं पाते। बड़ा मशहूर जुबराना के पाकिस्तान से तो हम निकल आते हैं, पाकिस्तान अक्सर नहीं करता और ही नहीं करता, सही नहीं, कभी नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर। तो अभी भी वहाँ की सियासत और वहाँ के हालात और वाक़यात पे नज़र रखते हैं पूरी। इस रेस्टोरेंट का नाम लाहौर रेस्टोरेंट? इस रेस्टोरेंट का नाम लाहौर है। तो इसमें पाकिस्तानी खाने मिलते होंगे? जी पाकिस्तानी। तो वो कुक शुक पाकिस्तान से आए? अच्छा जी, पाकिस्तान से कुक मंगवाए हैं और वो वही बनाए। तो यहाँ लोगों में शौक है, आते हैं पाकिस्तानी खाना का? एक्चुअली थाई लोग तो अब स्टार्ट हुए खाना, थाई मुस्लिम हमारे काफ़ी हैं। थाईलैंड में तकरीबन 10% हलाल के चक्कर में आते होंगे आप? हाँ जी, हाँ, हलाल के चक्कर में ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो यूरोपियन है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडियन फूड करके आते हैं, पाकिस्तानी फूड करके आते हैं। अच्छा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डिश कौन सी अच्छी चलती है यहाँ? हमारी बिरयानी चलती है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। मटन में हम स्पेशलिस्ट हैं क्योंकि हमारा अपना फार्म भी है। अच्छा, पाकिस्तान में तो पिछले साल 6 महीने में बड़ी सख्त महंगाई आई है। जी सर। तो यहाँ बैंकॉक में भी महंगाई हुई है? सर महंगाई पूरी दुनिया में ही आई। अच्छा जी। तो यहाँ कितना फ़र्क पड़ा है? यहाँ भी तकरीबन डबल हो। इधर बिजली के बिल ज़्यादा तो नहीं आए? थोड़ा बहुत पड़ा है। अच्छा जी, थोड़ा बहुत पड़ा है बिजली का बिल। तो यहाँ थाईलैंड में कारोबार करना आसान है बनिस्बत पाकिस्तान के? क्या क्यों लोग यहाँ ज़्यादा सेटल हो जाते हैं? एक्चुअली दुनिया में कहीं भी सारा आसान है। आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत तारीफ चाहिए, और इन सब चीज़ों को मिला के ही काम हो। अगर पाकिस्तान देख रहे हैं तो आपको हर बंदा जो है वो शॉर्टकट के उसमें नज़र आता है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, हर चीज़ को आपने उसके कानून के मुताबिक चला। तो जहाँ भी लोग जो हैं अपना, जिन लोगों ने शॉर्ट रास्ते अपनाए हैं वो आज आप जन्म में पड़े हैं या दोनों का आपके तरीके में कारोबार। ये आपका बड़ा टूरिस्टिक इलाके में आपका ये रेस्टोरेंट है, तो टूरिज़्म किस तरह चल रही है? ठीक है यहाँ पे टूरिज़्म? सर आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं, लास्ट मंथ हमारा 22 मिलियन टूरिस्ट उतरा है, ये पूरी दुनिया में नंबर 1 जी, 22 मिलियन, और इनका 26 मिलियन है नेक्स्ट मंथ तक टारगेट। और इनका टारगेट ऐसा है कि इनका जो बुकिंग वगैरह उन्होंने उससे चेक करके किया जी। तो मेरा ख्याल करते हैं थाईलैंड जो है ना एक सस्ता डेस्टिनेशन बनिस्बत यूरोप से, जापान से, एक कोरिया से, और यहाँ पे टूरिज़्म बेहतर है उन जगहों। अगर वहाँ पे सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो गर्मियों में तो सारी दुनिया में आपको पता है यूरोपियन भी नहीं बाहर निकलता अपनी गर्मियों। तो थाईलैंड में ट्रॉपिकल सीज़न सेम एक जैसा ही रहता है। तो आप अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ की सियासत भी तकरीबन पाकिस्तान जैसी? ये ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको सीधा सही सही सही। तो पाकिस्तान के हालात अब आप कैसे पाते हैं? पाकिस्तान के हालात का बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। जब हम 35 ईयर्स पहले आए थे तो हमारे जो थाई बाप था वो तकरीबन मेरा ख्याल है बराबर था, 1 रुपये का एक था। तो लेकिन उससे थोड़ा सा पहले 1 रुपये के 2 थाई बात। अच्छा, ये ज़माना भी था जी। तो 21वीं
आप دیکھ لیں نا 9 بات سے اوپر چڑھ گیا 9 روپے سے 10 تقریباً 10 پہ آ جی 10. تو یہ دیکھ کے تب بڑا دکھ ہوتا ہے. بس اگر تجربے کرتے رہیں گے ایک ملک کے ساتھ تو یہی. اچھا آپ یہاں 35 سال ہو گئے, کبھی واپس جانے کا سوچا یا؟ واپس جانے کا سوچا نہیں, کبھی نہیں سوچا, میں کبھی نہیں سوچا, کیونکہ ادھر ہے کہ جتنا میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں, اپنے دوست یار جو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے, ادھر ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. اچھا یہاں کی پاکستانی کمیونٹی کوئی یہاں کی پولیٹیکل لائف یا آگے آنے میں کوئی ہے کہ ان کی سے بھی ہو؟ پولیٹیکل لائف کی یہی ہے کہ میں ابھی آپ کو آف لائن جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ادھر کئی پٹھان ہیں, وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہیں. ہم 3 لاکھ سے الحمدللہ 6 سے 7 پارلیمنٹرین کا, اور یہ بہت بڑی, یہ سر ریئلی بہت بڑی بات ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کرواتے. اور دوسری بات ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا انٹیریئر منسٹر جو ہے, ڈپٹی انٹیریئر منسٹر, وہ الحمدللہ پاکستانی نژاد ہے. اچھا جی, تو یہ بہت بڑی بات. ہاں جی. اور اس کے علاوہ جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے یہ 25-30 ہزار ہے, تقریباً ہم 1 لاکھ کہتے ہیں. تو اس میں بھی ہم الحمدللہ 2-3 آرگنائزیشنس چلا رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے اوورسیز پاکستانی, جس کا میں خود جو ہوں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو اس مارچ کے فنکشن سارے امبیسی کے ساتھ مل کے امبیسی کے ساتھ کوپریٹ کر کے چلاتے ہیں سارے.